Hello bachon, let's read the question. The question is draw VI characteristics of a PN junction diode. Answer the following question and giving reasons. First is why is the current under reverse bias almost independent of the applied potential up to a critical voltage? ठीक है. And second is why does the reverse current show a sudden increase at the critical voltage? तो बेसिकली हमें रिवर्स वाइज में ही करंट किस तरह से फ्लो होती है, किसकी वजह से फ्लो होती है, किससे इंडिपेंडेंट होती है, किस पर डिपेंड करती है, उसको एक्सप्लेन करना है दोनों क्वेश्चंस में. एंड द लास्ट इज नेम एनी सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट ऑपरेट्स अंडर द रिवर्स वाइज इन द ब्रेक डाउन रीजन. ठीक है. सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है. एक तो हमारा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये पी है, ये एन है. पी में मेजॉरिटी होती है होल्स की, एन में मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की. इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे. उसके बाद जब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या बन जाता है, जब हम किसी वोल्टेज से इसको जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम तो ये क्या करते हैं, होल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं. तो यहाँ पर तो एक चार्ज छूट जाता है जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, जो अनमूवेबल होते हैं, और इधर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं. ठीक है, या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से जब हम पी टाइप को, जब हम इसको सपोज किसी बैटरी से हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं. अगर मैं पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ रही हूँ तो ये मेरी होती है फॉरवर्ड वाइसिंग. और जब मैं पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ रही हूँ तो वो मेरी होती है रिवर्स बायस. ठीक है. फॉरवर्ड वाइस में जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है, और रिवर्स में जो करंट फ्लो होती है ये मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से फ्लो होती है, और इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होती है रिवर्स वाइस में. फॉरवर्ड वाइस में जो रेजिस्टेंस होता है आर डायोड का वो होता है ऑलमोस्ट जीरो, और रिवर्स वाइस में जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो होता है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट की वजह से इसमें जो करंट होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लो होती है. करंट जो होती है ऑलमोस्ट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है. ठीक है. और इसमें जो होती है करंट फ्लो होती है और अच्छी अच्छी करंट फ्लो होती है. तो सबसे पहले तो हम इनका क्या बनाएंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे. जो क्या होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई. तो V तो मेरा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल हो गया, और I मेरी क्या हो गई है, करंट हो गई है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं VI कैरेक्टरिस्टिक जब बनाऊंगी तो एक तो फॉरवर्ड वाइज का बनेगा और एक रिवर्स का बनेगा. ठीक है. तो पहले मैंने इसमें ये वोल्टेज है इस पे, और एक्स वाई एक्सिस पे मेरी करंट है. इधर जो करंट आएगी मेरी वो IF ले लेती हूँ मैं, इधर जो वोल्टेज आएगा वो मैं VF ले लेती हूँ. ठीक है. इस डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा. और इधर जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, रिवर्स बायस का बनेगा. तो इधर जो करंट आ जाएगी उसको मैं नाम दे देती हूँ IB. ठीक है. और इधर जो वोल्टेज आएगा इसको मैं नाम दे देती हूँ VR, रिवर्स का वोल्टेज. ठीक है. तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का बनता है हमारे पास, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो भी कुछ इस तरह का बनता है. ठीक है. तो ये जो वोल्टेज होता है यहाँ का, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं वेरियर वोल्टेज, वेरियर वोल्टेज. और ये वाला जो रीजन होता है जहां से ये करंट हमारी कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है, इधर वाला रिवर्स में जो ये वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो ये जो हमारा ग्राफ हो गया है वो हो गया है हमारे पास हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमें कुछ आंसर्स देने हैं. ठीक है. तो पहला हमसे पूछा जा रहा है कि जो करंट होती है रिवर्स बायस में वो अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, क्रिटिकल वोल्टेज तक अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, और उसके बाद डिपेंड करती है. तो देखिए क्या होता है, जब हम रिवर्स बायस कंडीशन की बात करते हैं तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, जो होल्स होते हैं पी साइड के वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं बैटरी के. यहाँ पर बैटरी का अगर ये प्लस जोड़ रखा है, ये माइनस है, तब तो ये फॉरवर्ड हो गया. अगर हम उल्टा कर देते हैं
इसको P को हम जोड़ देते हैं इस तरह से। अगर है हमारा ये P है और ये N है, और मैं अगर इसको इस तरह से जोड़ देती हूँ तो ये मेरा हो जाता है रिवर्स बायस। ठीक है, तो अब रिवर्स बायस में क्या होता है, ये होल्स है यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो होल्स होते हैं हमारे वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पी साइड के होल्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और होल्स जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लेयर है, डिप्लीशन लेयर जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जाती है तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता जाता है। बेसिकली डिप्लीशन लेयर क्या है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जब ये इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो भी मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन है यहाँ पर, इधर है नेगेटिव साइन और इधर है प्लस साइन। तो ये चार्ज डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस क्या बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बायस में। ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये इंक्रीज हो गया है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पी टाइप में तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में हमारे होते हैं होल्स। ये क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और इनकी ड्रिफ्ट की वजह से क्या होती है, एक स्मॉल करंट जो होती है वो फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, जो किसी भी पोटेंशियल स्मॉल करंट जो होती है वो फ्लो होने लग जाती है। अब क्या होता है, अगर किसी टेम्परेचर पर हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब जो स्मॉल करंट होती है वो बहुत स्मॉल करंट होती है किसी भी अप्लाइड पोटेंशियल पर। और यही रीजन होता है कि जो रिवर्स बायस में हमारी जो करंट आती है वो अप्लाइड पोटेंशियल से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है। एक तो इसकी रीजन हो जाता है कि वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, दूसरा किसी भी टेम्परेचर पर एट एनी टेम्परेचर जो नंबर ऑफ इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो होते हैं कांस्टेंट, और अगर वो कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब हमारी जो करंट होती है वो अप्लाइड पोटेंशियल पर ऑलमोस्ट डिपेंड नहीं करती है। किसी भी अप्लाइड पोटेंशियल पर वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिटिकल वोल्टेज पर, तो क्रिटिकल वोल्टेज पर क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। जब हम क्रिटिकल वोल्टेज की बात, जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल वोल्टेज की कंडीशन। उस क्रिटिकल वोल्टेज पर क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से एकदम करंट का क्या होता है, सडन फ्लो होता है, सडन फ्लो ऑफ लार्ज करंट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में हमसे कह रखा है कि एकदम से इंक्रीज क्यों होती है क्रिटिकल वोल्टेज पर। तो हमें पता है क्रिटिकल वोल्टेज पर क्या होता है। सेकेंड पार्ट में देखिए, जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल वोल्टेज की, ठीक है, तो जो होल्स होते हैं एन साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी साइड में, जो कि हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, है ना, एन में जो होल्स हैं और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो जब हमारा क्रिटिकल वोल्टेज आता है तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सेलरेट हो जाते हैं। ये जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप में जो होल्स हैं जो कि हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो क्रिटिकल वोल्टेज पर, जिसको मैं वी सी नाम दे देती हूँ, क्रिटिकल वोल्टेज पर क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं, एक्सीलरेटेड। रिवर्स बायस वोल्टेज लगता है, उस रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज, है ना। तो ये क्या कर लेते हैं, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, वो कुछ एनर्जी रिक्वायर कर लेंगे, कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड से
कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गेन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, कोलाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड जो होता है फाइनली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब बैलेंस बॉन्ड के साथ ही कोलाइड करेंगे तो बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हमारे जो बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर जाते हैं, मूव इन कंडक्शन बैंड, और जब कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। जब कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से सडन इंक्रीज आता है करंट में जब हम क्रिटिकल वोल्टेज की बात करते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट जो काफी लार्ज होती है, और रीजन क्या रहता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, तो इस वजह से इंक्रीज आ जाता है करंट में सडन। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमसे एक ऐसी डिवाइस का नाम पूछा जा रहा है जो इस ब्रेकडाउन रीजन में काम करती है, तो उस डिवाइस का नाम होता है जीनर डायोड। ठीक है, उस डिवाइड का नाम आपका क्या हो जाएगा, जीनर डायोड। हमारा जो जीनर डायोड है वो रिवर्स वाइज में ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।